अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1, इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये देखेंगे कि इसमें हमने क्या करना है। इसमें आपको ये कहता है कि आप को दो फंक्शन दिए होंगे, उन फंक्शंस का आपने कंपोजिशन मालूम करना है। कंपोजिशन चार टाइप के होते हैं। अगर दो फंक्शन एफ़ और जी दिए हैं तो पहली टाइप कंपोजिशन की होती है एफ़ ऑफ जी, दूसरी कंपोजिशन होती है जी ऑफ एफ़, तीसरी टाइप कंपोजिशन की होती है एफ़ ऑफ एफ़ और चौथी टाइप होती है जी ऑफ जी। तो हमने ये हर पार्ट के लिए चारों टाइप की कंपोजिशन जो है ना वो मालूम करनी है। तो आप सीखेंगे भी कि कंपोजिशन फ़ंक्शन जो हैं वो कैसे ली जाती है, अगर दो फंक्शंस हैं तो उनकी कंपोजिशन कैसे ली जाती है। जी, तो देखें आपके पास फर्स्ट पार्ट में दोनों फंक्शन दिए हैं। एफ़ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x+3 और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स का क्यूब। और हम पहली कंपोजिशन मालूम करने जा रहे हैं जिसका नाम है एफ़ ऑफ जी। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर हम देखेंगे। हमें मालूम करना है एफ़ ऑफ जी कंपोजिशन। ये जो एफ़ ऑफ जी कंपोजिशन है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू एफ़ इंटू जी ऑफ एक्स। यानी कि एफ़ जो है वो फंक्शन ऑफ जी है और जी आगे फंक्शन है एक्स का। तो जब भी हमारे पास लिखा होगा तो हमारे पास जो पहला फंक्शन है उसको हम बाहर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ एक्स है, और जो दूसरा फंक्शन है उसको हम अंदर लिखेंगे। यानी कि जो पहला फंक्शन है तो हमने इसको लिखना है एफ़ एज़ अ फंक्शन ऑफ जी, यानी जो एफ़ है उसकी डोमेन के अंदर जो जी है उसको लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होगा कि आप बाहर जो फंक्शन है वो सारे का सारा आप लिखेंगे, लेकिन उस फंक्शन में जहाँ एक्स है वो आप नहीं लिखेंगे। जैसे आप एफ एक्स फंक्शन को देख रहे हैं, एफ एक्स फंक्शन है 2x+3। आप ये सारा फंक्शन लिखेंगे लेकिन जो x वाली जगह वो खाली छोड़ देंगे। देखें मैं लिखता हूँ तो आप इधर ज़रा गौर कीजिएगा। ये देखें f, अब जो जी एक्स है ना इसकी जगह आपके पास आ जाएगा x का क्यूब। ठीक है, आप ये लिख दिया। अब इसका मतलब ये है कि आपने f का फंक्शन सारा लिखना है, लेकिन जहां आपके पास x है वहां अब x नहीं आएगा बल्कि x का क्यूब आएगा। तो देखें आपके पास g का फंक्शन ये था तो आपने लिखा 2x की जगह अब x नहीं आएगा, x का आएगा क्यूब आएगा +3। तो ये आपके पास f ऑफ g बन जाएगा 2x का क्यूब +3। जी, तो सेकंड पार्ट आपके पास है g ऑफ f। इसके लिए आप क्या करेंगे, g ऑफ एफ एक्स, इसके लिए आप g को लिखेंगे बाहर और अंदर लिखेंगे f ऑफ x को। ठीक है, तो इसका मतलब ये बनेगा g ऑफ एफ एक्स क्या है 2x प्लस आपके पास पिछली स्लाइड में 3। ठीक है, तो ये है 2x+3। अब आप क्या करेंगे, आप g का फंक्शन लिख देंगे लेकिन उसमें x की जगह ये लिखेंगे। अब आपके पास g का फंक्शन है x क्यूब, तो आपने लिख दिया, x नहीं लिखा, ब्रैकेट लिख के ऊपर लिख दिया क्यूब। ठीक हो गया। ये जो ब्रैकेट है इसमें x आना था लेकिन अब x नहीं आना, चूँकि g के अंदर x नहीं है बल्कि 2x+3 है, तो x की जगह ले लेगा 2x+3। इसका मतलब g ऑफ f आपके पास क्या बन गया 2x+3 का होल क्यूब। आपके पास f ऑफ g क्या बना था 2x का क्यूब +3, लेकिन g ऑफ f क्या बना है 2x+3 का होल क्यूब। इससे आप पता लगा सकते हैं कि g ऑफ f और f ऑफ x हमेशा आपस में बराबर नहीं होते, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। इसके बाद आपके पास है सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, f ऑफ f।
तो इसको हम सॉल्व करेंगे f ऑफ f(x). तो इसके लिए f को ही बाहर लिखेंगे और f को ही अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा f, अंदर वाले f(x) की जगह आ जाएगा 2x + 3, ठीक है। अब आप देखें, आप f वाला फंक्शन सारा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उस फंक्शन में जहाँ x है उसकी जगह अब x नहीं आएगा बल्कि 2x + 3 आएगा। तो आपके पास f वाला फंक्शन क्या होता है, 2 के बाद x आता है, x की जगह खाली छोड़ दें ब्रैकेट प्लस क्या लिख दें 3। अब ये जो ब्रैकेट है इसकी जगह x आना था, लेकिन अब x नहीं आएगा बल्कि ये सारी वैल्यू आएगी। तो ये बनेगा 2x + 3। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा 4x, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4x + 6 और ये वाला +3। तो ये आपके पास अल्टीमेटली बन गया 4x + 9, ठीक है। इस तरह f ऑफ f की कंपोजिशन जो है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास है g ऑफ g की कंपोजिशन। g ऑफ g की कंपोजिशन का आंसर देखें, ये होगा g ऑफ g इंटू x इज़ इक्वल टू g ही बाहर होगा और g का फंक्शन ही अंदर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये बनेगा g ऑफ जी एक्स की जगह बनेगा x का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने g का फंक्शन सारा इस्तेमाल करना है, लेकिन उसमें x की जगह खाली छोड़ देनी है और x की जगह x नहीं बल्कि x का क्यूब लिखना है। अब g का फंक्शन था x का क्यूब, तो हमने x को छोड़ के क्यूब लिख दिया, ठीक है। अब जो खाली जगह छोड़ी है उसमें x नहीं लिखना बल्कि ये x क्यूब लिखना है। तो ये बनेगा x क्यूब का क्यूब। तो ये आपको पावर रूल में पता है कि अगर डबल पावर हो, एक पावर अंदर हो एक पावर बाहर हो, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये 3 3 क्या बनेगा 9। इसका मतलब g ऑफ जी एक्स क्या बनेगा x की पावर 9।